अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जो न्यू आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाएं, और जो देख रहे हैं वीडियो एंड तक देखा करें। स्टार्टिंग से बेशक वीडियो बोरिंग हो, लेकिन लास्ट से मज़े की होती है हमेशा। तो आप सोच रहे हो कि मैं काफ़ी पेंसिल रख के क्यों बैठी हुई हूँ, क्या मैं दोबारा से स्टडी शुरू करने वाली हूँ? तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये हदायत तो मुझे अल्लाह ताला पता नहीं कब देंगे, लेकिन हाँ, मैं एक काम करने लगी हूँ कि कल हमारे घर है दावत। आप कैप्शन में पढ़ भी चुके होंगे। तो मैं उसके लिए लिस्ट बनाने लगी हूँ कि मुझे बाहर से क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। मैं हमेशा, मेरे साथ ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं भूल जाती हूँ, और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं ले आती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिस्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, जिससे मैंने जो है ना इरादा किया था कि मैं स्टेक बनाऊँगी। उसके लिए मुझे चिकन फिलेट्स चाहिए थे, वेजेस चाहिए थी, वो मैंने लिख दी, और मैक्सिकन सॉस चाहिए थी। इसके अलावा जो चीज़ें रिक्वायर है वो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो फिर मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड, मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा मैंने क्या डिसाइड किया था। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे याद आया कि मैंने कहा था बेक्ड पास्ता बनाऊँगी। तो इग्नोर करिएगा मेरी हैंड राइटिंग को, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग ऐसी होती है। और जब मैं सब कुछ बना के कॉपी बंद कर चुकी थी, मुझे याद आया कि मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ में डलती है, टमाटर, वो लिखे ही नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा तो टमाटर्स की ज़रूरत थी, और सिर्फ एक टमाटर है मेरे फ्रिज में, तो उससे तो मैं क्या ही बना लूँगी अगर वो ना हुए तो। फिर मुझे याद आया तो मैंने कहा लिख लूँ, इससे पहले कि भूल जाऊँ। अब मिलते हैं डायरेक्ट ग्रोसरी स्टोर्स पे। हम ग्रॉसरी करने आ चुके हैं, कुछ चीज़ें चाहिए थी जो वो लेने आ चुके हैं। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मैं बारिश में आप लोगों के लिए देखे स्नैप्स बनाई जा रही हूँ। ये देखिए, जब अंदर गए थे तो बारिश हो रही थी, बाहर आए हैं तो मौसम बिल्कुल साफ है, कोई बारिश नहीं है। हम पहुँच आए अब टेस्को, और यहाँ से हम फटाफट जो चीज़ें लेनी है लेके फिर मैं आपको मिलूँगी कुकिंग करते हुए। जो चीज़ें चाहिए थी वो हम अब ले चुके हैं। अब बस बिल करवाना है और घर की जानिब बढ़ना है, और फिर स्टार्ट करूँगी मैं अपनी कुकिंग, अनाड़ियों वाली कुकिंग। जो जो चीज़ें चाहिए थी मैं सारी लेके आ गई हूँ, घर आ चुकी हूँ। और बारिश आते हुए फिर स्टार्ट हो गई है, जाते हुए भी बारिश, आते हुए भी बारिश। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ला के फेंक देती हूँ, क्योंकि मैं थकी भी होती हूँ। यहाँ पे मैं जो ना लिविंग रूम में सब चीज़ें फेंक देती हूँ, फिर आराम से अपनी मर्ज़ी से उठाती हूँ। तो ये देखे बारिश के कतरे बड़े में, बारिश हो रही थी, तो अब मैं आराम से उनसे रेस्ट करूँगी, फिर इन सब चीज़ों को समेटूँगी। जी, तो इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कुछ मीठा बना दूँ, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आती। मैं जो है ना रात को जागने वाला वो उल्लू हूँ, जो सारी रात जागता है और सुबह सोता है। तो मैंने सोचा जो रात का टाइम है, बजाय उसको मोबाइल पे ज़ाया कि अब हम कुछ बना लेते हैं, ताकि सुबह हमारा कुछ काम हो जाए। तो मैंने सोचा रसमलाई बना दूँ। तो सारी चीज़ें मैंने इधर रखी हैं, साथ साथ मैं रसमलाई बनाऊँगी, साथ साथ मैं अपनी जो सामान लेके आई हूँ, मैंने अभी तक नहीं समेटा, वो समेटूँगी। मेरी अम्मा ये व्लॉग देख रही होंगी तो कहेंगी कितनी लेज़ी है मेरी बेटी, अपने काम भी नहीं जल्दी करती। तो साथ साथ मैं हर चीज़ ऐसे बनाती हूँ, और साथ साथ मैं सब कुछ समेट के अपना काम ख़त्म करती हूँ, फिर सुबह सैरी बना के सुकून से सोएंगे। तो ये दो काम है जो मैं आज करूँगी। एक तो मैं चिकन मैरिनेट करूँगी, दूसरा मैं रस मलाई बना के ना रख दूँगी। बहुत टाइम पहले मैंने रस मलाई बनाई थी, अब मुझे ये नहीं पता बनेगी या नहीं बनेगी। अल्लाह ताला इज़्ज़त रख लेना और सही से बन जाए, आमीन आमीन आमीन। तो चलें, आपको भी साथ लेते चलती हूँ। और इस पॉइंट पे मैंने अपने रसमलाई की बैटर पे खड़ा किया सैलाब, यानी कैसे सैलाब आया कि उस पर टीस्पून लिखा हुआ था, और मैंने टेबल स्पून में ऑयल जो है ना शामिल कर दिया, क्योंकि पढ़ते हुए मेरी जान जाती है। मैंने पीछे से इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ी, इसलिए मैं आप सबको भी देती हूँ कि जब भी कुछ बनाना है तो पहले इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें, फिर करें मेरी तरह। टेबल स्पून को और टी स्पून को कन्फ्यूज़ करके उसमें टेबल स्पून ऑयल डालेंगे तो रसमलाई सारी पतली बन जाएगी, फिर तो गोलियाँ बनने नहीं लगी। खैर, मैं बहुत बड़ी जुगाड़ू थी, मैंने नीडो डाला, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, डाल के तो रसमलाई की वो बना ली। और मज़े की बात, मेरी रसमलाई बिल्कुल भी नहीं टूटी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी और रसमलाई बिल्कुल ठीक बन गई। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट शुगर कभी भी मिल्क में ऐड नहीं करती। मैं पहले कंडेंस मिल्क बनाती हूँ, फिर उसको जो है ना मिल्क में ऐड करती हूँ फ्लेवर चेंज करने के लिए। मैं हमेशा यही करती हूँ, कोई भी मीठा बनाऊँ ना तो उसमें मैं पहले कंडेंस मिल्क बना के ऐड करती हूँ, शुगर और मिल्क का, ताकि जो है ना उससे एक अच्छा सा डिफरेंट सा फ्लेवर आता है मीठे में। जी, तो मेरी रसमलाई की जो बॉल्स हैं एक दूसरे से झगड़ा किए बगैर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अब इनको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखने लगी हूँ, और बहुत खुश हूँ कि मेरी रसमलाई बिल्कुल ठीक बन गई है। तो अभी मेरी सुबह हुई है, सुबह के 12 बज रहे हैं, और जनाब वेदर चेक करें,
ऐसा वेदर सुकून देता है जिसमें हल्की हल्की धूप है, कोई हवा नहीं है, पर अफसोस मैं बाहर नहीं निकल सकती। तो किचन में चलते हैं, किचन की विंडो ओपन करेंगे, अच्छा वेदर है और थोड़ा थोड़ा काम जो रह गया वो स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से किचन में पहुंच आई हूँ। यहाँ पे मैं पास्ते के लिए वेजिस काट रही हूँ। यहाँ मैंने पास्ते के लिए पानी बॉयल होने रखा है और यहाँ मैंने अपने मैश पोटैटो के लिए आलू बॉयल होने रखे हैं। तो साथ साथ बनाती हूँ, साथ साथ वीडियो, ये दोनों काम मुझसे नहीं होते। पता नहीं लोग कैसे वीडियो बना लेते हैं। हम लेट हो रहे थे अफ्तारी में और साथ वीडियो भी शूट कर लेते हैं, मुझसे नहीं होती। मैं साथ साथ आपको अपडेट दूंगी जो जो चीज़ तैयार हुई उसकी। मैश पोटैटो मेरा रेडी है और यहाँ पास्ता भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। इसमें अब बस पास्ता डालना है, वेजिस मैंने डाल दिए, चिकन डाल दिया। So my pasta is ready for baking. Soon it will be a baked pasta. तो जनाब ये जाएगा एयर फ्रायर में। ये इसको मैं रोज़ा खुलने से 20 मिनट्स पहले बेक करूँगी, 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा अचार गोश्त भी तैयार है। इस पर अभी मैंने धनिया नहीं डाला, लास्ट में जब इसको मैं गर्म करूँगी ना तो इस पर धनिया और अदरक काट के डाल दूँगी उस टाइम। तो अचार गोश्त मेरा रेडी है। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा इसको उस टाइम भूनूंगी जब मैं इसको गर्म करके सबको सर्व करूंगी। थर्ड स्टेप पे मैं तैयार कर रही हूँ अपनी वेजिटेबल्स, यानी कि ग्रिल वेजिटेबल्स जो स्टेक की एक साइड पे होंगी। एक साइड पे जो है मैंने रखा है मैश पोटैटो चिप्स की बजाय, और एक पे रखी है मैंने ग्रिल वेजिटेबल। और साथ साथ मैं अपनी सॉस तैयार कर रही हूँ। सॉस स्टेक में मेन मैटर करती है। साथ साथ मैंने सेटिंग भी स्टार्ट कर दिया, दस्तरखान पे हर चीज़ लगाना शुरू कर दी, क्योंकि मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ एंड टाइम पे। इसलिए मैंने सोचा साथ साथ ये करूँ ताकि एंड टाइम पे जिस टाइम मुझे हो तो मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। तो मेरा स्टेक फ्राई होना स्टार्ट हो गया, यानी कि चिकन मैंने अब फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। उधर से साथ ही मैंने वेजेस भी ग्रिल करना स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि अब रोज़े में थोड़ा सा टाइम रह गया। साथ साथ गरम गरम बनता जाए और साथ साथ मैं सर्व करूँगी। थोड़ी देर बाद मैं सॉस के नीचे भी चूल्हा ऑन कर दूँगी ताकि ये भी थोड़ी सी थिक और हो जाए और अच्छी हो जाए। मेरा पास्ता बेक होने जा चुका है, इसको लगेंगे 14 मिनट्स। पास्ता मेरा ऑलमोस्ट बेक हो गया, बस लास्ट मिनट पे अब 5 मिनट के लिए इसको बेक करूँगी और बस पास्ता रेडी हो जाएगा। साथ साथ जनाब चिकन भी ग्रिल हो गया है, वेजिस भी ग्रिल हो रही है, सॉस के नीचे भी मैंने आग जला दी है। क्यों पोटैटो चिप्स ही अच्छे हैं। जी तो खाना सारा लग चुका है, अब अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो सारे अपने अपने कैमरे लेके शूटिंग के लिए तैयार हैं खाने की, यानी कि स्नैप्स के लिए। स्नैप तो ज़िंदगी का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। यहाँ पे सारे अपनी अपनी प्लेट्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ा खुलने में कुछ ही मिनट्स बाकी हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद सबने रोटी खाई, उसके बाद हम लोगों ने मीठे में दी रसमलाई सबको। सारा बोल रहा है इसमें। That's how we kill Green Titan. वैसे कहते हो डाइटिंग। मैं और भाभी चाय बना रहे हैं। लोग चाय पीते हैं, हम लोग ग्रीन टी पीते हैं खाना खाने के बाद। हम कितने डाइट कॉन्शियस हैं, सारी अनहेल्दी चीज़ें खा के ऊपर से ग्रीन टी पी के खुश हो जाते हैं कि हम लोगों ने कैलोरीज बर्न कर लें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे औरत तुम, मैं और 4 कप चाय, यानी कि सब अपनी अपनी बातों में बिजी हैं और छोटे बच्चे अपनी अपनी गेम्स में बिजी हैं। क्या कर रहे हो? तो अफ्तारी हो गई है, अब सोने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बस जी, तो हर चीज़ हम लोगों ने लगा दिया। रोज़ा खुलने में भी थोड़ा सा टाइम रह गया, तो फाइनल लुक हर चीज़ की देख सकते हैं। स्टेक, बेक पास्ता, उसके बाद फ्रूट चाट और फ्राइज़, ये हम लोगों ने फ़र्स्ट रखे थे खाने के लिए। और थोड़ी देर बाद हमने कहा कि नमाज़ पढ़ के खाना खाया जाएगा। तो यहाँ सारे अपनी अपनी प्लेट्स बना रहे हैं, क्योंकि रोज़ा खुलने में बस थोड़ा सा टाइम बाकी है।